अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ओवरलोड होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड, जिसको EOCR भी कहते हैं, इसकी जो सेटिंग है, ये वाले जो 3 पॉइंट हैं इसके ऊपर, ये वाले जो वेरिएबल बनी हुई हैं जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है डी टाइम, ओ टाइम और लोड, इसकी जो सेटिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे थे कि भाई इसकी जो सेटिंग की जाती है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दें। तो इसकी जो सेटिंग है ये बहुत अहम है, इसके बगैर जो है ये लोड काम बिल्कुल नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए पूरा सर्किट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस सर्किट के साथ एक मोटर भी लगी हुई है, ये 10 HP की एक मोटर है। तो ये यहाँ पे इसके कनेक्शन मैंने करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो 3 जो बटन है इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये है डी टाइम, यहाँ डिले टाइम है, यहाँ पे है लोड, यहाँ पे आपने जो मोटर के एम्पेयर होते हैं वो इस पर सेट करने होते हैं, और ये है रीसेट के लिए। अगर आपकी जो ओवरलोड हो जाती है तो इसको दबाने से आप इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये जो दरमियान वाली ये जो वेरिएबल है इसको सेट करना है कि ये आपकी कितने लोड की मोटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 10 HP की मोटर है। तो इसका जो लोड है वो मैं आपको अभी यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। और इस पर यहाँ पे 2 लोड होते हैं, एक होता है इसका टार्क लोड, इसकी जो सेटिंग है वो टार्क, और इसका जो कंटिन्यूटी लोड है, दोनों पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इसको आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीटर को, तो जब जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी तो ये एम्पेयर ज़्यादा लेगी, और जब ये रनिंग में आएगी तो इसके एम्पेयर जो है वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ, निकाल। तो यहाँ पे देखें ये ट्रिप हो चुकी है, यहाँ पे देखें ये ट्रिप हो चुकी है। ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये ट्रिप क्यों हुई है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसको रीसेट करके इसको दोबारा से आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ये वाली वेरिएबल, तो बाद में इसको बताता हूँ कि ये किस वजह से ट्रिप हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो 14 एम्पेयर पे गई है स्टार्ट में, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1.16 एम्पेयर पे ये वापस कंटिन्यूटी, अभी ये मोटर जो है ये चल रही है। जी गाइस, तो आपने देखा कि जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो 14 एम्पेयर लेती है, उसके बाद तकरीबन 1.5 एम्पेयर पे वापस इसकी जो कंटिन्यूटी लोड है वो यहाँ पे हमने इसको करना होता है सेट। यहाँ पे जो हमारा लोड है, हमारी जो मोटर है ये 1 एम्पेयर ले रही थी, हमने यहाँ पे वो सेट करना होता है। यहाँ पे 1 एम्पेयर लेने की वजह ये है कि ये जो मोटर है ये बिल्कुल अनलोड है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। वैसे 10 HP की मोटर है, ये तकरीबन 7, 8, 10 एम्पेयर तक जो चलती है, तकरीबन 12, 13 एम्पेयर भी लेती है लोड पे। तो आपने इसको जो सेटिंग करनी है वो आपने इसको लोड पे करनी है कि आपकी मोटर जो है वो कितना लोड ले रही है। उसके अलावा आपने जो ओवरलोड की सिलेक्शन करनी है वो आपने लोड के हिसाब से करनी है। अगर आपका लोड जो है वो 5-6 एम्पेयर से कम है तो आप यहाँ पे ये जो छोटी ओवरलोड है इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये 0.5 से स्टार्ट करती है और 6.5 एम्पेयर तक ये काम करती है। तो अगर आपका लोड 6-7 एम्पेयर से कम है तो आप ये वाली ओवरलोड इस्तेमाल करें, और अगर इससे ज़्यादा लोड है तो आप वो वाली ओवरलोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ये वाली ओवरलोड इस्तेमाल करनी है। इसकी जो रेशियो यहाँ पे देखें तो ये 5 एम्पेयर से स्टार्ट होती है और 70 एम्पेयर तक ये काम करती है। तो अगर आपकी मोटर ज़्यादा एम्पेयर की है तो आप यहाँ पे बड़ी ओवरलोड ले इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लोड 1 एम्पेयर था तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये छोटी जो ओवरलोड है इसको इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मेरी मोटर जो है ये 1 एम्पेयर ले रही है, तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा 2 एम्पेयर पे सेट करता हूँ, 2 या चले मान लें 3 एम्पेयर पे इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो आपने भी यहाँ पे इसको मोटर को जब लोड पे चलाना है तो आपने इसको लोड के हिसाब से सेट करना है। मतलब अगर आपकी मोटर लोड पे 10 एम्पेयर ले रही है तो आपने इसको 12 एम्पेयर या 11 एम्पेयर पे इसको सेट कर देना है। ये तो एक हमारी सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 यहाँ पे वेरिएबल हैं, ये वाली ओवर टाइम और डिले टाइम। अब यहाँ पे देखें तो हमारी जो मोटर है वो वैसे तो ले रही है 1 एम्पेयर, लेकिन यहाँ हमने 3 एम्पेयर कर दिया है। लेकिन मैं इसको जब चलाऊंगा तो ये ट्रिप होगी। यहाँ पे देखें तो मैं इसको जैसे ही मोटर को ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखें जो हमारा कनेक्टर है ट्रिप हो चुका है और हमारी मोटर जो है ये बंद हो चुकी है, और यहाँ पे ट्रिप वाला जो लाइट है या इंडिकेशन है ये वाली ये ऑन हो चुकी है। तो ये इसका मतलब है कि हमारी मोटर जो है ये 1 एम्पेयर लोड ले रही थी, लेकिन ये ट्रिप क्यों हुई? इसकी वजह यह है कि ये जो हमने 14 एम्पेयर मैंने आपको पहले दिखाया, जो टार्क लोड है वो हमने उसकी अब सेटिंग करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मतलब टार्क लोड हमारा जो है 1, 2, 3 सेकंड के लिए होता है, ज़्यादा 2 सेकंड के लिए। तो हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे 3 या 4 सेकंड पे इसको सेट कर देंगे, ताकि हमारा जो टार्क लोड है जब ख़त्म हो तो ये हमारी कंटिन्यूटी चलती रहे। तो यहाँ पर मैं इसको चलो 5 सेकंड पे इसको सेट कर देता हूँ। मतलब ये अब इसको मैं रीसेट करता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसको रीसेट कर दिया और इसको मैंने 5 सेकंड पे इसको सेट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा ओवरलोड तो होगी,
لیکن یہ بند نہیں ہوگی جب تک ہماری جو یہ والی جو 5 سیکنڈ کے بعد یہاں پہ ہماری جو یہ ریلے ہے یہ ٹرپ ہوگی، مطلب 5 سیکنڈ کے بعد یہ کام سٹارٹ کرے گی، تب تک ہمارا جو لوڈ ہے وہ 14 امپیئر سے کم ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں میں جیسے اس کو گرین پش بٹن کو پریس کروں گا، چلاؤں گا، تو یہاں پہ دیکھیے گا اب یہاں پہ ٹرپ والی جو لائٹ ہے یہ آن ہوگی، لیکن یہ ہماری جو ریلے ہے یہ آف نہیں ہوگی۔ جی گائز، تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک دفعہ اس نے انڈیکیشن دیا، لیکن اس کے بعد یہاں پہ کنٹینیوٹی چلنا سٹارٹ ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھیں کنیکٹر لگا ہوا ہے اور ہمارا جو 1.14 امپیئر یہ موٹر ہماری جو ہے ابھی چل رہی ہے، تو یہ ہماری جو موٹر ہے یہ چلتی رہے گی۔ جی گائز، تو دیکھیں یہاں پہ آپ دو یہ جو ویریبل ہیں ان کے فنکشن آپ نے سمجھ لیے ہیں، اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے، اس کی جو کنٹینیوٹی لوڈ ہے اس پہ ہم نے اس کو سیٹ کر دینا ہے، اور یہ والی جو ہے اس کو ہم نے ٹارک لوڈ کے حساب سے سیٹ کرنا ہے، مطلب کہ ہمارا جو ٹارک لوڈ ہے وہ کتنے سیکنڈ کے لیے ہے، 1-2 سیکنڈ کے لیے ٹارک لوڈ ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ اس کو 5 سیکنڈ پہ سیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ ٹرپ کب کرے گی؟ جب ہمارا جو لوڈ ہے یہ 3 امپیئر سے زیادہ، مطلب 4، 5، 6 امپیئر 5 سیکنڈ کے لیے مستقل رہے گا، تو یہ جو ہماری اوور لوڈ ہے یہ بند ہو جائے گی۔ جی گائز، تو یہاں پہ آپ یہ دو ویریبل کا فنکشن سمجھ چکے ہوں گے۔ جی گائز، تو یہ والی جو ویریبل ہے یہ بھی تقریباً اسی کی طرح کام کرتی ہے، یہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ ہماری جو ریلے ہے یہ کتنی دیر کے بعد اپنا جو ہے ٹرپ کرے۔ یہاں پہ دیکھیں تو میں اس کو یہاں پہ 5 سیکنڈ میں جب سیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں تو میں نے اس کو 5 سیکنڈ پہ سیٹ کیا، اور 5 سیکنڈ کے بعد میں یہاں پہ ٹیسٹ والا بٹن جب پریس کرتا ہوں تو میں اس کو 5 سیکنڈ کے لیے دبا کے رکھوں گا، تو اس کے بعد یہ ٹرپ ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے، تو جب یہ 5 سیکنڈ پورے ہو گئے تو اس کے بعد یہ جو ہے ٹرپ ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ٹرپ ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں، یہاں پہ یہ ریسیٹ، اب میں اس کو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ پہ یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو 1 سیکنڈ پہ سیٹ کر دیا، اور جیسے میں اس کو دباتا ہوں تو یہ فوراً ٹرپ کا اس کا کام یہی ہے کہ یہ کتنی دیر میں ٹرپ کرے۔ آپ اس کو چاہیں تو 2، 3، 4، 5 سیکنڈ جہاں چاہیں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ تقریباً 3 یا 5 سیکنڈ کے درمیان سیٹ کی جاتی ہے، تاکہ ہماری جو موٹر ہے جب اوور لوڈ ہو تو یہ اتنی دیر کے اندر یہ اس کو بند کروا دے۔ جی گائز، تو امید کرتا ہوں کہ اوور لوڈ کے جو فنکشن ہے آپ کو سمجھ آ چکے ہیں، کہ بآسانی آپ اس کو اب سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے سرکٹ کس طرح سے بنایا ہوا ہے، یہ والا جو سرکٹ ہے سٹارٹر کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہیں، آپ وہاں پہ چینل کا وزٹ کر کے تو یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ باکس میں آپ مجھے کمنٹ کریں تو یہ والا جو سرکٹ میں نے بنا کے رکھا ہے یہ آپ لوگوں کو دوبارہ بنا کے دکھا دوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔